हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताने जा रही हूँ कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं और हम ये कैसे जान सकते हैं कि दिस नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ओके, तो चलिए, मैंने ऐसे ही रैंडम नंबर लिए हैं सिर्फ समझाने के लिए कि ये नंबर स्क्वायर रूट है या नहीं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस मेथड को कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो आज हम ये मेथड सीखने जा रहे हैं कि इस मेथड से हम किसी भी नंबर को कैसे उसका कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और वो किस नंबर उसको स्क्वायर रूट हमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसको अब हम 144 का फाइंड करते हैं कि 144 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। लास्ट डिजिट से आप इसके पेयर बना लें। जैसे ये पेयर एक बन गया, उसमें सिंगल डिजिट है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। नाउ हमें अब क्या करना है कि इसको हमें चेक करना है कि यहाँ पर और हमें यहाँ पर सेम नंबर लेना है कि इनके मल्टीप्लाई से या तो ये नंबर आए या इससे छोटा नंबर आए, इससे बड़ा नंबर नहीं लेना है। ये मेथड थोड़ा बहुत डिवाइड की तरह ही होता है, बट नॉट कम्प्लीटली एज डिवाइड। सो वन वन ज़ा वन, हम वन से ज़्यादा टू टू ज़ा नहीं ले सकते, बिकॉज वो वन से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो यहाँ पे वो वन से ज़्यादा ही आएगा। जैसे टू टू ज़ा फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन, वो सब वन से ज़्यादा आएंगे, तो हमें यहाँ पे वन वन जा वन ही ले सकते हैं। अब इसको माइनस करेंगे, वन वन में से वन, ये ज़ीरो कैंसिल। अब हमें यहाँ पर ऊपर से पेयर उतारना है, नॉट सिंगल नंबर, डबल नंबर, पेयर उतारना है साथ में। जैसे डिवाइड में हम एक नंबर भी अगर ऊपर से उतारते थे तो अगर डिवाइड हो जाता है तो हम उससे भी कर लेते, बट यहाँ पर हमें पेयर ही उतारना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है उसको टू से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। जैसे टू, वन को टू से करेंगे तो टू वन जा वन। ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका डबल, तो इसका डबल या इसको टू से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखें। अब क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ लिखा है टू, अब टू के पीछे और नीचे हमें सेम नंबर लेना है। अगेन सेम नंबर यहाँ और यहाँ, जिनको मल्टीप्लाई करके 44 आए या उससे छोटा। लेट चेक करते हैं। जैसे अगर हमने टू टू लिया तो टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, 22 को टू से मल्टीप्लाई करके 44 आ रहा है, और यहाँ पर सेम नंबर ही लेना है। ओके, तो हमें 44 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू एंड यहाँ पर टू लिख दिया, तो इससे हमें 44 मिल गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। ओके, अब ये कंप्लीट हो गया। तो हमें यहाँ पर जो आंसर मिला 12, हमें ये आंसर मिल गया 12 की 144 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 12। एंड आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आप 12 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपको 144 ही मिलेगा। ओके, अगर आप जानते हैं तो ये आपको पता होगा 12 का स्क्वायर 144 होता है। और अब हम ये भी कह सकते हैं कि 144 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी एक बार समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। 156 स्क्वायर 15625 देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 15625, नाउ पेयर बनाते हैं लास्ट से। 25 का एक पेयर बन गया, 56 का एक पेयर बन गया, वन सिंगल डिजिट बची है। अब इसको अगेन वन वन जा वन, 56 पूरा पेयर उतारा, 56 उतारेंगे पूरा कंप्लीट पेयर। नाउ टू इंटू वन टू। अब अगेन हमें रफ वर्क करना है इसको थोड़ा, तो हमें देखना है 56 आए या उससे छोटा आए। तो हम टू 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 लेंगे तो उससे 44 आ रहा है। थ्री थ्री लेकर चेक करते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स, 69 इज़ बिगर देन 56, तो हम ये नहीं ले सकते। तो अगेन हमें इससे पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि थ्री लेने पे 69 इससे बड़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पे टू टू लेकर देखेंगे। टू टू से कितना आ रहा है 44, इससे छोटा, तो हम यहाँ पर 22 टू जा 44 लेंगे एंड माइनस कीजिए इसको, क्या बचा 12। अगेन पेयर उतारेंगे 25। अब इसका अब हर बात जब हम ऊपर से यहाँ पर जो हमने पेयर उतारा, माइनस करने के बाद पेयर उतारा, तो यहाँ पर अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर अगेन इसका डबल, जितने भी यहाँ पे डिजिट हैं उसका डबल लेंगे। हर बार हम जितने भी यहाँ डिजिट होंगे उसका डबल लेंगे। ओके, अब नाउ 24, हियर इज़ 24। अब हमें अगेन चेक करना है कि हमें 24 के पीछे और नीचे सेम नंबर ले के मल्टीप्लाई करना है कि 12 25 आए या उससे छोटा।
तो हम 5 लेकर चेक करेंगे, क्यों? बिकॉज़ यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट 5 दिख रही है, तो 5 लास्ट डिजिट 5 से ही डिविजिबल है। ओके, तो हम यहाँ पर, हमें ये इजी पड़ता है, अगर यहाँ पे लास्ट में 5 और 0 है तो हम सबसे पहले 5 से ही चेक करेंगे। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, या 22, 2 5 2 जा 10 एंड 2 12। तो हमें मिल गया हमारा आंसर 12 2 5 इज सेम 5 5 से। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, तो ये सेम मिल गया हमें एंड ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब ये कंप्लीट हो गया। अब हमें 125 जो आंसर है ये हम ये क्या बताता है कि 15625 इज़ स्क्वायर ऑफ 125। अगेन हम चेक कर सकते हैं, 125 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर मिलेगा, और ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। इट मीन्स वी कैन से दैट 15625 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता और यहाँ ऊपर नहीं लेते हम, अगर यहाँ पर और डिजिट नहीं होती और यहाँ कुछ रिमाइंडर बचता, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अभी मैंने जो एग्जांपल लिए ये परफेक्ट स्क्वायर वाले लिए हैं, ताकि थोड़ा ये समझ आ जाए, फिर हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, क्योंकि तरीका यही है। अभी ये डेसिमल नंबर को भी ऐसे ही कर सकते हैं, सिंपल पेयर बनाया, सॉरी इसको हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे 6.25 पेयर बनाया, 6 सिंगल बच गया। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 2 2 जा लेते हैं, 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा इससे 6 से, तो 2 2 जा 4, 6 - 4 2, 2 5 पेयर उतारा 25, 2 का डबल या 2 को 2 से मल्टीप्लाइज 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाइज 4। अब हम चेक करेंगे, अब यहाँ पे अगेन 5 है लास्ट डिजिट, तो हम इसको चेक करते हैं 5 5 पे ही पहले। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 इज़ 22। हमें मिल गया सेम नंबर 5 और 5। अब यहाँ डेसिमल था तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे एंड ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल गया कि 6.25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 2.5। ओके, लास्ट एक एग्जाम्पल और मैंने लिया, इट इज़ लास्ट एग्जाम्पल। उसके बाद आपको अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, जिसको भी चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो मैं सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन आपको भेज दूँगी। ओके, सो अब हम इसको चेक करें, इसके पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। ओके, तो अब हमें हमारे पास पेयर है 13। अब हमें 13 को चेक करना है, क्योंकि ये पेयर है, पेयर को लेना है। सिंगल डिजिट थी, वो पेयर नहीं बन रहा था, तब हम उसको लेते, बट अगर फर्स्ट में हमारे में पेयर है तो हम पेयर को लेंगे 13। तो इसको क्या करेंगे, अब आप चेक करिए कि 13 या 13 से छोटा किस पे आ रहा है। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो 16 बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 3 3 जा 9 इज़ माइनस किया, 13 - 9 4, 6 9, अगेन पेयर उतारा, 3 का डबल 6 यहाँ लिख दिया। अब हम यहाँ पे 9 है तो हम 9 को कैसे चेक कर सकते हैं? 9 किस पे आता है? एक तो 3 3 जा पे आता है और एक 7 7 जा पे आता है, बिकॉज 7 7 जा इज़ 49 एंड लास्ट डिजिट ऑफ 49 इज़ 9। तो हमें 9 के लिए हम चेक कर सकते हैं 3 3 जा से पहले, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये तो काफ़ी छोटा हो गया। अब 7 7 जा लेकर देखते हैं, 9 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 एंड 4 46, हमें मिल गया 4 6 9 7 7 पे। देन यहाँ 7 यहाँ 7, 4 6 9 में से 4 6 9 माइनस किया, तो ये भी, सो हम ये कह सकते हैं कि 1369 इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज स्क्वायर रूट ऑफ 3.7। ओके, आई होप आपको ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझ आया होगा, एंड इससे हम दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, एंड ऑल्सो कि हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। आप कोई क्वेश्चन, आपको इसमें जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।